आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमको 8 सेमी का खींचने का है। आधार 8 सेमी का बोला है तो आधार अपने 8 सेमी का खींच लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर खींच लेते हैं। यहाँ 0 से लेकर के 8 तक इस तरह से लाइन खींचने की है और आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप बिंदु पाड़ लेना है। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है कि यानी इसका हमको लंब द्विभाजक खींचने का, इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी और इसका नाम सी दे देते हैं। ओके, इसका हमको क्या खींचने का है, लंब द्विभाजक खींचने का है। तो लंब द्विभाजक कैसे खींचा जाता है तो आप ध्यान में रखें, आधे से ज़्यादा का माप लिया जाता है। आप पूरा माप ले सकते हैं या आधे से ज़्यादा माप लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक चाप लगाया है, यहाँ भी एक चाप लगा देते हैं। कहाँ से लिया, बी से। अब सी से लेते हैं तो ये रहा और एक दूसरा ये रहा। देखिए यहाँ पर ये रहा, बराबर। एक बार फिर से देखिए, बी सी से हमने चाप लगाया यहाँ पर तो इस तरह से आया यहाँ। ओके, और यहाँ एक चाप इधर आया। ओके, कहाँ से लिया, बी से ऊपर और नीचे। इसी तरह से सी से लेते हैं, एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्केल की सहायता से हमको इस लाइन को खींचने का है। ओके, इसे डैश 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 करके करते करते यहाँ ज़रूर काटना है, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर, बराबर, यहाँ जहाँ काटा है इसको हम लोग ओ बिंदु लिख देते हैं। क्या बिंदु लिखते हैं, ओ। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, तो अब हमको यहाँ पर बी सी तीसरा बिंदु और लेंगे जिसका नाम ए होगा। तो ए कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर देखो क्या बोला है, ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो इसके अनुसार हमको लेना पड़ेगा। तो ऊंचाई यानी कि यहाँ से मध्य बिंदु से ऊंचाई आती है, बराबर। तो हमको यहाँ से 4 सेमी का लेना। देखो ये बिंदु दिखाई दे रहा है 4 का, तो इसको हमको यहाँ रखना है, बराबर। इस तरह से रखा और ये हुआ 4 का। ओके, तो यहाँ हमको क्या रखना है, क्या रखना है, तो इस तरह से 4 सेमी का हम लोग ऐसे चाप बना देने का, ऐसे रख करके। ओके, यूँ रख करके चाप लगा देना है। ओके, अब हमको खींचने का है ये इस तरह से यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। ओके, तो खींचते हैं बी सी से लेकर के इस बिंदु तक, ये लंबी लाइन खींच देते हैं। खींच दिया। ओके, अब हम लोग बी सी से खींच देते हैं यहाँ बिंदु। तो हम लोग इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे करके ऐसे। तो ये हमारा एक सिचुएशन बन गया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं तो हम यहाँ पर इसका नाम ए लिख देते हैं। तो हमने ए बी और ए सी की यहाँ पर रचना कर दी है, रचना कर दी है। तो अब हम न्यून कोण के अनुसार इसको इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। आप जैसे खींचना चाहते हैं वैसे, अथवा तो साइड का माप का भी उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। ओके, इस तरह से बना देते हैं न्यून कोण। ओके, अब हमने ये लिया है तो आप ध्यान में देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पर इसके 3 भाग करने हैं समान त्रिज्या लेकर के, 1 बोले 2 ले 3। ओके, इस तरह से हमने यहाँ किया है। कहाँ से लिया, एक यहाँ से बी से, तो ये 1। अभी इससे लेंगे, देखो यहाँ से। ओके, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से 2। अब यहाँ से लिया तो ये हो गया हमारा तीसरा। तो आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पर क्या बताना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B1 बोलते हैं, B2 बोलते हैं और यहाँ B3 बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसलिए लिया है, देखो यहाँ पर 1 सही 1/2 है, मतलब 2 1 2 और इसको जोड़ते हैं तो 3, यानी 3/2 है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, 3 ऐसी भुजाएं लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे और समझते हैं। अब ध्यान से समझना है, जो पहली लाइन यहाँ पर खींची जाती है वो किस, जो नीचे दिया हो, नीचे अगर छोटा दिया है तो छोटे यानी B2 से C को मिला देते हैं। अगर नीचे बड़ा हर संख्या हो तो यहाँ से इस तरह से मिल जाता है। तो नीचे का पहले करते हैं, तो हमारे पास B2 है, यहाँ पर बट्टे में 2 है, यानी B2 से लेकर के C को मिलाते हैं।
स्केल से लेते हैं, स्केल कहाँ गई, तो B2 को मिलाते हैं यहाँ से, देखेंगे इस तरह से हमको इसको मिला देना है। ओके, उसके बाद हमको क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे और खींच देने का है, तो जिससे हमारा बन सके। इधर हम लोग किरण खींच देते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं x, बराबर। तो इस तरह से हमने इसका bx किरण लिखा है। अब आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर इसके और इसके जैसा सेम टू सेम बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाते हैं वो चेक करते हैं। अब आपको ध्यान से समझने का है कि जैसे मैंने ये यहाँ दिया, इस तरह से मैंने इस तरह से गोल पाड़ लिया। ओके, इस तरह से गोल पाड़ लेने का है अर्धवृत्त आराम से, बराबर। इस तरह से इसको पाड़ सकते हैं। अगर ये नहीं पड़ता है तो ऐसे चौपड़ा घुमा देने का, इसको यहाँ पकड़ने का और चौपड़ा आराम से ऐसे घुमा देने का, अपने आप घूम गया, बराबर। इसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ B3 से लेना है, इस तरह से आपको चौपड़ा घुमा देना है, तो आराम से बन जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने घुमा दिया है। अब आप देखो, चौपड़ा घुमाने से क्या होता है कि इसको हमारे आराम से बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका माप यहाँ से यहाँ तक का कितना है, तो बराबर B2 का माप कितना है, तो ये यहाँ पर देखो इस जगह, ये B1 तो यहाँ है, B1 कहाँ पर है, यहाँ पर, और B2 यहाँ पर है, B3 यहाँ पर है। ओके, तो इसका माप लेते हैं यहाँ तक कितना है, तो उतना सा माप ले लेते हैं। देखो हमने लिया, बड़ा है, बराबर, ये देखो छोटा है, देखो बराबर है, वहाँ पर आ रहा है, बराबर, थोड़ा सा मामूली सा, नहीं, बराबर। इस तरह से हमने देखा, काटा है ना, काट रहा है ना, उसी तरह से हमने ये इसका माप ले लिया। अब देखो ये जो वृत्त है यहाँ पर काट रहा है। ओके, यहाँ पर रखना है ध्यान से, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींची है। ओके, अब ये बिंदु और ये बिंदु मिलाते हुए ले जाना है। प्रकार से बना लिया है, और हम लोग इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हैं इस तरह से हम लोग लेते जाते हैं इसको, और यहाँ पर आ गया है, तो इस तरह से हम खींच देते हैं। ओके, इस तरह से हमारा समांतर बाजू चतुर्भुज बना है। यहाँ पर हमारा देखते हैं, यहाँ पर क्या, इसको यहाँ C लिया, यहाँ C पूरक लेते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर लेना है हमको, जैसे यहाँ लिया है, हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इस तरह से काट लेना है, इसी तरह से यहाँ से काट लेना है। ओके, अब हमको इसका कोण देखना है, जैसे इसका माप कितना दिया है, इसका माप चेक करो, आ गया बराबर, हाँ बराबर, इतना सा है, तो इसी को यहाँ से लेकर के इसको भी इतना सा माप लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर इसको स्केल को रखने का है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए लेके जाना है इस तरह से। ओके, इस तरह से हमको लाइन खींच देने की है। इस तरह से हमने यहाँ बनाया है। इधर क्या लिख देते हैं, A लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग A पूरक लिख देते हैं। इस तरह से हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया है और पूरा बन चुका है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से बनाया, बराबर। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, बराबर। एक ये B2C और B3C पूरक, ऐसे ही AC और AC पूरक। ओके, तो ये समान है, इसके हम लोग मुद्दे देख लेते हैं। तो रचना के चरण देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले BC बराबर 8 सेमी खींचिए। अब BC के लंब द्विभाजक की रचना कीजिए जो BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। अब खींचे गए लंब पर एक बिंदु A इस प्रकार अंकित करो कि OA बराबर 4 cm हो। और चौथा है AB और AC की रचना कीजिए जिससे पूछी गई त्रिभुज ABC बनती है। पांचवा है, अब BC में से BX किरण खींचिए ताकि कोण CBX एक न्यून कोण हो। छठा देखते हैं, किरण BX पर उचित त्रिज्या लेकर 3 बिंदु B1, B2, B3 इस प्रकार अंकित करो कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 हो। सातवां देखते हैं, B2C की रचना कीजिए। आठवां है, अब B3 से B3P समांतर BC2C रेखा खींचिए जो BC को बढ़ाने पर C पर प्रतिच्छेदित करे। नौवां है, P से PQ समांतर CA रेखा
की रचना कीजिए जो BA को बढ़ाने पर Q बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। इस प्रकार से त्रिभुज PPQ एक अभिष्ट त्रिभुज है। बराबर, इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।